मेला भीतर मेला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इन दिनों प्रयागराज में चल रहे माघ मेला के अंदर एक और मेला का आगाज हो चुका है। यह मेला है ज्ञान, विज्ञान और किसान का। दरअसल में उत्तर प्रदेश के कृषि महकमा द्वारा मेला के भीतर मेला का एक नूतन प्रयोग किया जा रहा है, विराट किसान मेला के रूप में, जो 5 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित होगा। आज उसका पहला दिन था। अगर आपको भी खेती, बागवानी और सहायक धंधों में रुचि है या उसमें बेहतरी चाहते हैं तो शिरकत जरूर करें माघ मेला के इस 5 दिवसीय विराट किसान मेला में। यहाँ विभिन्न विभागों एवं निजी क्षेत्रों के लगभग 40 स्टॉल लगाए गए हैं। यह मेला सेक्टर 3 के गंगा पंडाल में आयोजित किया जा रहा है। मेला में विभिन्न विषयों के वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत कृषि विधियों, कृषि वित्त, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन एवं अन्य कृषि से संबंध क्षेत्रों के जानकारी के साथ केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। आज पहले दिन कार्यक्रम का शुभारंभ MLC सुरेंद्र चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार अनेक लाभकारी योजनाओं को संचालित करते हुए पूरे संजीदगी के साथ किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। जरूरत है हमें आगे आकर जागरूकता दिखाते हुए चेतने की। उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने उत्पादों की कीमत को समझना होगा। स्वस्थ शरीर के लिए श्री अन्न या मोटे अनाज पर निर्भरता बढ़ानी होगी। हम लोग जब तक चेतेंगे नहीं, चाहेंगे निश्चित तौर पर। आज आप समझिए कि सरसों का मक्का का साग 5 स्टार होटलों में जाके खा के देखिए, उसका कीमत पता चल जाता है कि कितना महंगा है। तो अपने आलू की कीमत तब समझ में आता है जो पूरी तरह से कंप्लीट होकर, जिसमें चिप्स वगैरह पैकेट में आता है। जब आप खरीदते हो वही 5 रुपये 10 रुपये के, जिसमें गिना गूथा 5 या 10 पीस रहते हैं, तो उसका मूल्य पता चलता है कि हमारा पैदा किया हुआ इतना महंगा बिक रहा है। यहाँ अन्नदाता हमारे किसान भाइयों का जो आय दुगनी भी किसान को साथ पूरी तरीके से तन्मयता से सरकार हमारी काम कर रही है। और हम नहीं, पूरी सरकार हमारी चाहती है किसानों के कहीं से और कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आए तो वहां तक के कभी हमारे अधिकारी के हाथ से लिखवाते नहीं होंगे अलग से, कोई कागज पत्तर में कोई चीज और बेहतर से बेहतर हम आप कर पाए तो बेहतर काम करें। आप सोचिए। इससे पूर्व कार्यवाहक संयुक्त कृषि निदेशक संतोष राय ने श्री अन्न या मोटे अनाज के उत्पादन, उपभोग एवं उससे आमदनी बढ़ाने की लोगों से अपील की। उप कृषि निदेशक पवन विश्वकर्मा ने सभी उपस्थित जनों का स्वागत करते हुए किसानों से विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ लेने की बात की। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा फसल की बुआई से लेकर कटाई एवं भंडारण तक विभिन्न प्रकार के अनुदान प्रदान किए जाते हैं, जिसके लिए किसानों का पंजीकरण होना अनिवार्य है। जहां ग्लूटेन मुक्त होते हैं वही उच्च प्रोटीन और उच्च फाइबर वाले होते हैं जो कि स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, तो उसका भी आप सेवन करें और उत्पादन करें, दोनों कार्य करें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी उत्तम हो और उत्पादन भी ज़्यादा हो। तो इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं जो हमारे जनपद में चल रही हैं, जो हमारे प्रदेश में चल रही हैं और जिसमें सरकार करोड़ों करोड़ों के अनुदान आपको दे रही है, चाहे बीजों पे, चाहे यंत्रों पे, चाहे सोलर पंप पे, चाहे प्रदर्शन पे, उन सबका आप लाभ उठाएं। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारे कैंप लगते हैं, फसल बीमा के कैंप लगते हैं। आवश्यकता है तो थोड़ा सा जागरूक बनने के लिए। साथ में मैं आपको किसान भाइयों बताऊंगा कि जो किसान सम्मान निधि है उसके साथ सरकार एक किसान ID बना रही है। दीपक जी, ये जो किसान ID है उसको बनाना बड़ा अधिक आवश्यक है।
किसान आईडी को हम फार्मर आईडी भी कह रहे हैं। इसको बनाने से आपको अपने कागजों को बार बार ना तो सोसाइटी में ले जाना पड़ेगा खाद लेने के लिए, बीज लेने के लिए, वो एक नंबर आप बताएंगे और वो आपकी सारी जो जमीन है वो उनको परिलक्षित हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है और किसान सम्मान निधि आपकी भविष्य में तभी मिलेगी जब हमारे किसानों का फार्मर आईडी बन जाएगा। जनपद में 3.5 लाख हम लोगों ने फार्मर आईडी बना ली है, मगर हमारे जनपद में कृषकों की जो संख्या है वो 7 लाख के आसपास है और आपके सहयोग के बिना वो लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ये न केवल आपको सशक्त बनाएगा बल्कि आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगा। तो किसान भाइयों, आपकी फसल सुरक्षा, आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि निवेश के लिए 2-2 हजार रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आप लोग को जो दिए जाते हैं उसका आप लाभ उठाएं। अभी एक और बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई अन्न भंडारण करना चाहता है तो अन्न भंडारण के लिए भी हमारे पास योजना है। छोटे छोटे गोडाउन हमारे पास आते हैं, उनको आप ले सकते हैं, मगर मैं यही कहूंगा कि आपको जानकारी रखनी पड़ेगी क्योंकि ये योजनाओं का एक समय होता है और उस समय को आपको परखना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा और इसमें जो भी हमारे स्तर की आपको आवश्यकता है सहायता की, उसके लिए हम आपके द्वार पे खड़े हुए हैं और इसीलिए इतने विराट मेलों का आयोजन किया जाता है। साथ में आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी शंका होगी उसको हम लोग दूर करेंगे। हमारे 5 दिन 5 विविध प्रकार के हम लोगों ने जो थीम बनाई है उसमें हम लोग साइंटिस्ट को बुलाएंगे, यहाँ पर विभागीय प्रबुद्धजनों को भी बुलाएंगे और इस पर हम लोग लगातार परिचर्चा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी का और माननीय मुख्य अतिथि का धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम। तकनीकी सत्र में सुभाष संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने नए बागों के रेखांकन, सघन बागवानी, आम के गुम्मा रोग तथा उसके समाधान, फलदार पौधों में फूल तथा फल झड़ने की समस्या के समाधान सुझाए। आगे उन्होंने अन्य तकनीकी पहलुओं पर जानकारी साझा की। सिस्टम अगर हम लोग अडॉप्ट कर ले गुआवा में भी और मैंगो में, तो आप ये मान के चलिए आपको पौधों की संख्या भी ज्यादा मिल जाएगी और पैदावार भी अच्छी मिलेगी और आपको फल फूल तोड़ने में बड़ी आसानी होगी। तो जब हम लोगों ने ये पूरे खेतों में अब ये पोल लगाए जो 12 फुट के पोल हैं और 4.5 फुट पोल अगर हम लोगों ने जमीन में लगा दिया तो 4.5 फुट तक की हमको हाइट मिलेगी। इसी प्रकार से कोलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष सिंह द्वारा खाद्यान्न फसलों के उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाला गया। इस किसान मेले में सबसे खास जो खूबी रही वो रही कृषक वैज्ञानिक संवाद। इस क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र कौशाम्बी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा बागवानी फसलों में किसानों के प्रश्न और जिज्ञासाओं का समाधान किया। कुल मिलाकर कृषि एवं संबंध क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का यहाँ पूरे 4 दिन और जुटान रहेगा, जिसका सीधा लाभ किसान ले सकते हैं। इस समय समस्या ये आ रही है कि पेड़ पीला हो रहा है नीचे से, कुछ पेड़ और अपने आप सूख रहे हैं, उसकी जड़ें सूख रही है। इस पर सर कोई समस्या का समाधान? इसकी समस्या का समाधान ये है जी सर, जो इस समय थोड़ा पाले की समस्या आई थी। जी सर। उस समय नमी कम तो नहीं था? नहीं सर, नमी पर्याप्त है। नमी पर्याप्त था तो आप उसमें जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और हल्का इमिडाक्लोपिड और कार्बेंडाजिम का घोल बना करके छिड़काई कर दें। और नमी अगर अधिक होगी और या कम होगी तो दोनों पे प्रभावित पड़ेगा, लेकिन उससे कोई लॉस होने वाला नहीं है क्योंकि ये हर साल का यही सिस्टम है। कल विभागीय कमीना कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के शिरकत करने की सूचना प्राप्त हुई है। आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी मिलती रहे, इसके लिए कृपया हमारे खास खबर 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।